हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और डिज़ाइनर नेक बनाएंगे। जिस कुर्ती की भी आपको फिटिंग बहुत पसंद है उसका नाप नोट कर लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से नाप आपको नोट करने हैं। सबसे पहले आपको लेंथ देखनी है। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और नीचे लगभग 2 इंच मोड़ने में, तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें बॉर्डर है तो ये नीचे से नहीं मुड़ेगा। कुर्ती को 4 फोल्ड करके उसका हिप का मेज़रमेंट ले लीजिए। जो मेज़रमेंट आता है उससे 2 इंच ज़्यादा आपको कपड़ा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमारा कपड़ा हमें 4 फोल्ड करके रखना है। लंबाई में 3 इंच ज़्यादा रख लेंगे और चौड़ाई में हिप से 2 इंच ज़्यादा। जब आप कुर्ती से शोल्डर का मेज़रमेंट लें तो ये देखिए उसमें सिलाई का भाग भी आपको प्लस करना है। यहाँ मैंने शोल्डर 7 लिया है और आर्म होल भी मैं 7 ले रही हूँ जो मेरी कुर्ती में है। इसे सीधी लाइन से मिला देंगे। जहाँ से हमारा आर्म होल ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें लाइन ड्रॉ करके चेस्ट के लिए मार्क करना है। कुर्ती को 4 फोल्ड करके आप देख लीजिए कि चेस्ट का मार्क कहाँ आ रहा है। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। मैंने लूजिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि कुर्ती बिल्कुल फिटिंग है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाइए और आगे के लिए हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। ये आगे का आर्म होल है। अब गला मैंने 2.25 का लिया है। इसकी लेंथ में लगभग 5.5 रखूँगी। इसको भी गोलाई दे दीजिए। अब पीछे के गले के लिए मैंने 4 इंच लिया है। इसे भी गोल बनाना है। कमर के लिए ऊपर से 14 इंच पर मार्क कर लीजिए। अब यहाँ कमर जितनी आ रही है उस पर मार्क कर लीजिए। ये करीब 9 है। ऊपर से हमें 21 इंच पे हिप के लिए मार्क करना है। 11 पे मार्क करेंगे। अब इन सारे निशानों को हमें मिला लेना है। हिप के लिए मैंने 11 इंच लिया है। नीचे से भी 11 इंच लेकर हिप का जो मार्क है उसे सीधा मिला लेना है। अब हमें साइड से मार्जिन लेना है। मैं करीब 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें मार्जिन वाली लाइन पे जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया है उसी पे कटिंग करनी है। पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। चेस्ट, वेस्ट और हिप की जहाँ हमने मार्क किए हैं वहाँ नोचेस लगा लेंगे। पीछे वाला पार्ट अलग कर लेंगे। आगे का आर्म होल और गला काटेंगे। स्लीव्स का जो कपड़ा है उसका मैं बॉर्डर निकाल ले रही हूँ। बाजू के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है और जितनी लेंथ है उससे आप करीब 2 इंच ज़्यादा ले लीजिए। जहाँ पे आर्म होल आ रहा है वहाँ से 1 सेंटीमीटर पहले मार्क कर लीजिए। आर्म होल के पास हमने मार्क कर लिया है और जितनी चौड़ाई आपको रखनी है वहाँ मार्क कर लीजिए और इसे ऊपर से 2 इंच 2.5 इंच छोड़कर गोलाई में मिला लीजिए। ऊपर हमें लगभग 2.5 इंच छोड़ना है और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। और सिलाई के लिए आपको जितना मार्जिन लेना है 1.5 या 2 इंच वो ले लीजिए। इसे काट लेंगे। एक स्लीव को सीधा करके रखिए, उसके ऊपर दूसरे स्लीव को भी सीधा करके रख दीजिए।
दोनों स्लीव्स के सीधे भाग को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। ऊपर से जो हमने डाइन छोड़ा था और ये जो मार्जिन का भाग है, उन दोनों को छोड़कर जो बीच का भाग है उसमें से हमें इस तरह से आधे इंच पे गोलाई दे देनी है। अब हम कुर्ती का गला बनाएंगे, तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से नीचे रख दीजिए और किनारे किनारे हमें एक सिलाई चला लेनी है। अंदर का जो कपड़ा है उसे काट कर निकाल देंगे। ये बाहर वाले कपड़े को हमें एक समान गोलाई दे देनी है और इसमें कहीं कहीं कट लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से पलट जाए। अब इसको पलटकर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिच के बाद अंदर जो कपड़ा है उसे मोड़कर सिलाई कर लें। गले को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉर्डर का जो पार्ट काट के हमने निकाला था उसे गले पे लगाना है। एक कपड़ा लेंगे और उसे इस तरह से हमें मोड़ते जाना है। इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 7 इंच रखी है और लंबाई करीब 21 या 22 इंच है। इसे दोनों किनारों पर सिलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे गले के सेंटर में हम पिन से लगा लेंगे। इसके ऊपर हमें ये बॉर्डर लगाना है, गले के बिल्कुल किनारे किनारे रखते हुए। बॉर्डर को गले के किनारे पे रखते हुए हमें सिलाई देते जाना है, खींचना नहीं है। और बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हमें पहुँचना है। दूसरी तरफ भी हमें ऐसा ही करना है। इस बॉर्डर को लेंगे और गले के किनारे हम रखकर सिलाई करना है। वी गले पर भी इसे बना सकते हैं। बॉर्डर को हमने एक साइड गले पर सिल लिया है। अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर निकाल लेंगे। बॉर्डर की लेंथ लगभग मैंने 18 इंच रखी है। दूसरे साइड भी बॉर्डर को रखकर वैसे ही सिलाई कर लीजिए और अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे। बॉर्डर को भी हमने दूसरे साइड से भी सिल लिया है और ये तैयार हो गया है। बटन लगाने के लिए आप कोई भी कपड़े को गोल काट लीजिए और इसमें किसी भी तरह का बटन आप लगाकर बीच में स्टिच कर लीजिए। ये गला बनाने में बहुत आसान है। इसे वी गले पे भी बना सकते हैं और इसकी लेंथ आप अपने मन के हिसाब से बड़ी या छोटी रख सकते हैं। अब हमें पीछे का गला बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने आगे का बनाया था। कोई भी बचा हुआ कपड़ा लेकर उसके ऊपर गले को रख दीजिए और किनारे किनारे सिलाई कर लीजिए। ये ध्यान रखेंगे कि जो कपड़ा हम ले रहे हैं उसका सीधा साइड और कुर्ती का सीधा साइड एक दूसरे के ऊपर रहेगा। अब इसे काट लिया है। इसे अंदर की तरफ मोड़कर दबा लेंगे या प्रेस कर लेंगे। अभी इस पर सिलाई नहीं लगानी है, बाद में लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर हमने पीछे वाला पार्ट को रखना है और इसके कंधे जोड़ने हैं, तो दोनों सीधे पार्ट एक दूसरे के सामने रहेंगे। और ये जो हमने गले की पाइपिंग लगाई है उसको पलट के पीछे कर लेंगे और आधा इंच लगभग में तिरछा सिलना है। यहाँ पे आधा इंच डाउन करते हुए सिलना है। इसे हमने सिलकर तैयार कर लिया है और गले की जो पट्टी थी उसे भी हम सिल लेंगे या फिर तुरपाई कर लेंगे। स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने करीब 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और लेंथ आप अपने मन के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें करीब आपको लेंथ से 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लगेगा और इसको इस तरह से आप जोड़ते जाइए और स्टिच करते जाइए। इस तरह से आपको मुड़ना है और स्टिच करते जाना है। इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और मोड़ेंगे और स्टिच करते जाएंगे। इसे मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम बाजू के नीचे वाले भाग में लगाएंगे। तो कपड़े को हमें पहले थोड़ा सा मोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से आप मोड़कर सिलाई कर लीजिए और इसको सेंटर से रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा बना नहीं है। तो सेंटर से रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। अब कुर्ती में स्लीव्स अटैच करना है, तो जो आगे आधा इंच का हमने शेप दिया था वो कुर्ती के आगे के पार्ट में अटैच होगा। जहाँ कंधे की सिलाई है वहाँ पे आप स्लीव्स का सेंटर पार्ट रख दीजिए बिल्कुल बीचों बीच और पिन लगा लीजिए। इससे बिल्कुल स्लीव्स बिल्कुल बराबर अटैच होंगे। उसके बाद हमें सिलाई कर देनी है। फिर आगे पीछे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा। स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब हमें इसको फिटिंग करना है। तो इस तरह से आप इसको पहले
उल्टा कर लीजिए और जहाँ पे फिटिंग का मार्क है वहाँ से हमें इसे स्टिच करते जाना है। यहाँ से स्टिच करेंगे। कुर्ती की साइड फिटिंग करने के लिए हमें नोचेस का ध्यान रखना है। जहाँ हमने कट लगाए थे उन सबको आपस में एक मिलना चाहिए। और इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो हमें हर तरफ से 2 इंच के मार्जिन पे ही हमें सिलाई चलानी है, जिससे कुर्ती बिल्कुल फिटिंग बैठेगी। मैंने इस पे सिलाई कर ली है। जो हमने कट मार्क लगाए हैं वो भी आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ तक आके हमें जो चाक सिलने हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल सीधा हमें कपड़ा रखना है और इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और एक बार इस पर प्रेस करके अच्छे से बिठा लीजिए, फिर सिलाई कीजिए तो चाक बहुत अच्छे से बन जाती है। इस तरह से हमें, और नीचे वाले पे भी हमें बिल्कुल ऐसा करना है। मैंने इसको भी स्टिच कर लिया है। हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल फिटिंग भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।